कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे पर कुछ जगह फ्रेंडली फाइट हो सकती है। प्रक्रिया जारी है और जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि महागठबंधन दमखम से चुनाव लड़ेगा। इसी पर जुड़ेंगे। गई है ना, वैसी स्थिति नहीं है। थोड़ी सीटों पर जरूर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, बाकी कोई नहीं है। बिल्कुल हमने पूरी स्टडी कर ली है। सारा कुछ जो चल रहा है प्रोसेस वो आगे बढ़ रहा है। जल्दी वहाँ पे ऑल पार्टी गठबंधन वाले बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और स्थिति स्पष्ट कर देंगे। जितनी बातें कही इसी पे चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता सम्राट के साथ जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सम्राट, आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर अब तक क्या स्थिति है। अशोक गहलोत ने कहा है कि कुछ जगह फ्रेंडली फाइट हो सकती है, तो इसका क्या मतलब है? फौजी, आपको बता देना चाहूँगा कि इस बार महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग को अभी मसला जारी है। देखा जा रहा है कि बिहार में 243 सीट है, लेकिन महागठबंधन ने 252 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। लेकिन वहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ कांग्रेस उम्मीदवार और आरजेडी आमने सामने फ्रेंडली मतलब मुकाबला पे जारी है। साथ में ही वहाँ कुछ निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। वहाँ पर देखा जाए कि कुछ एनडीए की पार्टी के उम्मीदवार भी वहाँ पर आएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें इनके अंदर सामंजस्य नहीं बन रहा है, एक दोस्ती नहीं बन पा रहा है। और उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि बाहर में इनका उपहास बनाया जा रहा है। वहाँ पर देखा जाए कि अभी प्रशांत किशोर भी इनके पार्टी के बारे में बता रहे थे कि आपस में जब ये सामंजस्य नहीं बना रहे, आपस में दोस्ताना नहीं दिखा रहे, तो जनता में क्या विकास करेंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी की ओर से इनको पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है और तरह तरह के कमेंट किया जा रहा है। और जनता में भी एक कयास लगा के बैठे हुए हैं कि कब कब हमारे उम्मीदवार वहाँ पर आएंगे और उनको मैं वोट देना चाहूँगा। जो अपना प्रत्याशी को प्रिय मानते हैं, जिनको चलते वो वोट देने के लिए तैयार रहते हैं हर एक समय। तो ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में भी अटकलें जारी है। लोग उनसे नाराज़ भी हैं, जो जनता है उनको वो चाहती है। और पार्टी में भी अभी असमंजस बना हुआ है और ऐसा सिर्फ दिखावे को दिखाया जा रहा है पब्लिक में झूठा मूठा के कि हमें अभी सब चीज़ अच्छे चल रहा है, अच्छा दिख रहा है। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा देख रहा है कि 243 सीट की जगह 252 उम्मीदवार उतार रहे हैं वहाँ पर। तो कहीं तो अंदर गड़बड़ चल रहा है। और देखा जाए कि एनडीए में पार्टी में भी अभी कुछ उम्मीदवार वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ जिनको सीट कंप्लीट मिल चुका है। वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि अभी उपेंद्र कुशवाहा की टीम से वो भी निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं, जो कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने एक पत्र लिखा है कि हमें गैस सिलेंडर छाप का ही जो 2 उम्मीदवार मिले हैं जो निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं चुनाव में, उनको एक सिंबल दिया जाए। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो अभी अटकलें जारी है, सारे पार्टियां आपस में असमंजस बनाए हुए हैं। देखा जा रहा है कि वीआईपी पार्टी भी कुछ दिनों से नाराज चल रही थी, जो कि उनको कम ही सीट पे उनको संतोष करना पड़ा। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में इस बार इलेक्शन में बहुत कुछ चेंजेस और बदलाव कुछ देखने को मिला है, क्योंकि जो पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रहे थे जनताओं के बीच में कि ऐसे मैं विकास करूंगा बिहार में, लेकिन वो बात को छुड़ा कर वो आपस में भीड़े बैठे हुए हैं। अब इसमें लग रहा है कि आम जनता भी बोल रही है कि मैं सारे पार्टियों के झूठे वादे। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता चंदन और अपराजिता भी। चंदन, आपसे जानना चाहूंगी कि अशोक गहलोत ने कहा है कि कुछ जगह फ्रेंडली फाइट हो सकती है, तो पहली बात तो इसका क्या मतलब है? दूसरा, क्या महागठबंधन में अंदरूनी मतभेद की खबरें सही है या सब कुछ तय योजना के मुताबिक चल रहा है? बिल्कुल फौजी, आपको बता दें महागठबंधन की बात करें और जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि देखिए महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन जब अब तस्वीरें साफ तौर पर साफ हो चुका है, क्योंकि देखिए महागठबंधन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें तमाम जो महागठबंधन के बड़े नेता है वो शामिल रहेंगे। उसमें कांग्रेस के भी नेता शामिल रहेंगे, राजद के भी रहेंगे, वीआईपी के भी रहेंगे। तो एक संयुक्त रूप से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी देने की जो काम कर रहे हैं, इससे स्पष्ट लग रहा है, इससे कयास लगाया जा सकता है कि अब देखिए महागठबंधन में जो कलह की स्थिति बना हुआ था, जिस तरह से एक दूसरे के प्रति कैंडिडेट उतारने के काम किया गया, वो तमाम मुद्दे पर इस बार चर्चा की जाएगी और तमाम जो अंदर खाने में गलतियाँ उन अंदर खाने में जो चल रहा था उस चीज़ को दूर करने के काम करेंगे। तो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कई जगह जो सीट है उस पर फ्रेंडली फाइट चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि देखिए ऐसा है कि तमाम जो प्रत्याशी को उतारा गया था उसका जो लास्ट नामांकन
वापसी के जो डेट है वो कल है। कहा जा रहा है कि आज से कल तक तमाम जो 5 से 10 जो उम्मीदवार है जो एक दूसरे के प्रति अपना कैंडिडेट उतारने के काम किए हैं, वो अपना सभी लोग नाम वापसी लेंगे और उसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो महागठबंधन से जानकारी भी दिया जा रहा है। हालांकि इसके साथ ही आपको बता दें फौजिया कि देखिए चुनाव है, चुनाव में सभी स्वतंत्र रहते हैं और जिनको अपने स्वेच्छा अनुसार उनको सीट नहीं मिलता है तो एक दूसरे के प्रति थोड़ा खुन्नस निकलता है। और देखिए ये गठबंधन है जिसमें कई छोटे छोटे पार्टियों मिल करके एक पार्टी को बनाया गया है, एक मजबूत संगठन बनाने की काम किया गया है, तो थोड़ा जो नाराजगी है वो होगा। क्योंकि देखिए अपना एक परिवार में भी 10 सदस्य होते हैं तो इंसान उसको खुश नहीं कर पाता है। तो ये कई पार्टियों के संगठन है तो कुछ ना कुछ नोकझोंक देखने को मिलता है। लेकिन जो सत्ता दल में बैठे हुए एनडीए के तमाम जो बड़े नेता है उनका कहना है कि देखिए महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरह से स्थिति आप सही अभी कह रहे बना हैं हुआ कि है, जिस तरह से महागठबंधन में तमाम ये खबरें आ रही है कि